my YT fam, welcome and welcome back to my channel. My name is आकांक्षा साहू बागड़े और इस चैनल में मैं होम डेकोरेशन से रिलेटेड सिंपल और इजी से DIYs बनाती हूँ। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इस बार इतनी जल्दी वीडियो कैसे आ गया। अरे मौका ही इतना ख़ास है, तो इस खास मौके में मैं आपके लिए गणेश चतुर्थी स्पेशल DIYs लेकर आई हूँ। तो इन DIYs को बनाने के लिए ना तो मैंने पेंटिंग का यूज़ किया है और ना ही मेरे पास फैंसी कपड़ों के टुकड़े थे जिनको यूज़ करके मैंने इन DIYs को बनाया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ें नहीं थी, पर फिर भी मैंने गणेश चतुर्थी के लिए DIYs बनाए हैं। तो आज के DIY में मैंने बप्पा के लिए सिंहासन बनाया है, जिसको बनाने में मैंने मात्र 10 रुपये यूज़ किए हैं। मतलब 10 भी नहीं, उससे भी कम ही यूज़ किए हैं और पेपर को यूज़ करके कुछ डेकोरेशन के लिए आइटम्स बनाए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले मैं बप्पा का सिंहासन बनाऊंगी। सिंहासन को बनाने के लिए हम इस मिठाई के डब्बे का यूज़ करेंगे। फिर मैंने ये जो ढक्कन था, हम पहले इस ढक्कन में काम करेंगे। आज के DIY के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि इस तरीके का मैंने अभी तक कोई भी DIY नहीं बनाया है और ये जिस तरीके का बन के निकला ना, मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये जिस तरीके का निकल के आया था, इतनी कम मेहनत में बहुत ही अच्छा निकला था। फिर इस ढक्कन के ये जो चारों साइड्स थे, हम सीज़र की हेल्प से उनको कट कर लेंगे। मुझे इसके ऊपर बॉर्डर बनाना था, तो बॉर्डर मैंने एकदम उतना ही रखा था जितना हमने वो साइड्स को कट किया था, क्योंकि हम इन्हीं साइड्स को एज अ बॉर्डर यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद में मैंने ये एक नेट ले ली है। ये नेट जो फ्रूट्स आते हैं ना, जो फल आते हैं, उनमें कभी कभी लिपटी होती है, तो ये वही नेट है। तो मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया क्योंकि ये एकदम राउंड शेप में था। और अब इस नेट को हमने ये जो बेस बनाया है, इसकी साइज़ का मैंने कट कर लेना है और फिर उसको मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर चिपका दिया है। अगर आपके पास ये नेट नहीं है तो आप इस तरीके का पैटर्न या तो क्ले से बना सकते हैं या रोप से बना सकते हैं, पर मुझे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रखना था और मेरे पास इस तरीके का नेट भी अवेलेबल था घर में, तो मैंने उसको यूज़ करके इसको बेस के ऊपर चिपका दिया। और अब हम इसके ऊपर बॉर्डर चिपकाएंगे। तो बॉर्डर चिपकाने के लिए मैंने वही जो हमने साइड्स को कट किया था, उसी कार्डबोर्ड को यूज़ किया है, सेम उसी साइज़ का। तो ये चारों साइड्स में हम ग्लू गन की हेल्प से या फेविकॉल की हेल्प से इसको चिपका सकते हैं। जब चारों ही साइड्स पे हम कार्डबोर्ड को लगा लेंगे तो ये एक फ्रेम जैसा बन जाएगा। तो ये मेनली हमने सिंहासन का जो बैक होता है उसको उसका बेस रेडी कर लिया है। अब मैंने थोड़ी सी क्ले ले ली है, उस क्ले को हम रोल कर लेंगे। और फिर ये जो साइड्स थे ना, क्योंकि हमने बीच में नेट चिपकाया था, तो ये जो साइड्स थे वो थोड़े से उनके बीच में गैप हो गया था। तो इस क्ले को फिल करके मैं चारों ही साइड्स को एकदम एक बराबर कर लूँगी। उनके बीच का जो भी गैप था उनको हम फिल कर देंगे। आज के पूरे ही वीडियो में आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग सी सुनाई दे सकती है, क्योंकि मुझे ज़ुकाम है, इसकी वजह से मेरा गला थोड़ा ख़राब है और इस वजह से मेरी आवाज़ बहुत ही अजीब से निकल के आ रही है। पर क्योंकि मुझे ये वीडियो टाइम से देना था, गणेश चतुर्थी होने से पहले देना था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये शूटिंग मुझे करनी ही करनी थी। और जब मैंने क्ले को चिपका लिया, क्ले अच्छे तरीके से सूख गई, तो फिर मैंने ये थोड़ा सा वाइट कलर लेके ये जो साइड्स थे, जो बॉर्डर्स थे, उनके ऊपर कर दिया और बीच में भी नेट जो था उसके ऊपर में भी वाइट कलर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब आप नेट को चिपकाएं उसके पहले ही बेस में कलर कर लें, वरना आपको मेरी तरह से थोड़ा प्रॉब्लम होगी नेट के ऊपर से बेस में कलर करने में। पर कोई बात नहीं, मैंने किसी तरीके से मैनेज कर लिया था। और अब ये जो ढक्कन का नीचे का हिस्सा था उसको हम यूज़ करेंगे। तो मेरे पास ये वाइट कलर का वॉलपेपर था जो मैंने अपने किचन में लगाया था, तो ये बहुत सारा वॉलपेपर बच गया था, तो मुझे लगा कि चलो आज इसी को यूज़ करते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, एक पीस में जो बेस था उसका साइज़ को नाप लिया और उसके बाद में हम साइड जो एक तरफ है उसको हम जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया है उस तरीके से कट कर लेंगे। तो चारों ही साइड्स में हमको इस तरीके का एक स्क्वायर कट कर लेना है, ताकि हमको ये चिपकाने में, डब्बे में चिपकाने में थोड़ी आसानी हो। यहाँ पे मैं कटर की हेल्प से तो हल्का सा मार्क छोड़ रही हूँ, ताकि ये स्टिकर जो है वो अच्छे तरीके से निकल आए। पहले मैंने सोचा था कि मैं केवल बीच का पोर्शन ही निकालूंगी, इस वजह से मैंने वो कटर चलाया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ।
तो मुझे पूरा ही स्टिकर एक बार में निकालना पड़ा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ इसमें बार बार चिपक रहा था। तो स्टिकर निकालने के बाद में थोड़ा सा स्टिकर जो था वो मैंने ऐसे चिपका दिया ताकि ये वॉलपेपर बार बार मेरे हाथ में ना चिपके। और फिर उसके बाद में मैंने ये जो डब्बा था इसको बीच में रख लिया। फिर हमने इसको बीच में चिपका देंगे हाथों से प्रेशर देके। इसके बाद में हम एक ही साइड्स में एक एक करके चारों ही साइड्स को ये वॉलपेपर से कवर कर देंगे, स्टिकर की तरह इसको चिपका देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे इंट्रो में ही बताया था कि मेरे पास कलरफुल कपड़ों के टुकड़े नहीं थे और मुझे पेंटिंग भी नहीं करनी थी, तो इसलिए मैंने ये वॉलपेपर यहाँ पे चिपका दिया। अब मैंने यहाँ पे एक और मिठाई का डब्बा ले लिया है। तो ये मिठाई का डब्बा पहले वाले डब्बे से छोटा है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं कि ये ऑरेंज कलर का था, तो इसके ऊपर मैंने ना ही पेंटिंग करी ना ही कुछ पेपर वेपर चिपकाया, क्योंकि ये मुझे जिस कलर का था वो कलर एकदम लकीली मुझे मिल गया और ये एकदम मेरी जो थीम थी वाइट एंड गोल्डन की उसके साथ मैच कर रहा था। तो मैंने इस डब्बे के बेस में सिलिकॉन ग्लू लगा लिया और इसको इस तरीके से बड़े वाले डब्बे के ऊपर में चिपका दिया। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मैंने बैकड्रॉप बनाया था, जो बैग बनाई थी, उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा वाइट कलर करके और गोल्डन कलर करके मैं पहले ऐसे वॉलपेपर का पैटर्न देने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसा मुझसे वो हुआ नहीं, तो मैंने फिर उसके ऊपर में 3 साइड्स में वो वॉलपेपर की स्ट्रिप्स को कट करके उसको चिपका दिया। और जो एक्स्ट्रा था उसको हम सीज़र की हेल्प से कट कर देंगे। और अब मैंने यहाँ पे ये छोटे छोटे मिरर्स थे, तो अब इन मिरर्स को यहाँ पे बीच में ये जो नेट था, नेट के बीच में चिपकाते जाएंगे। तो ये जो मिरर्स हैं ये गोल्डन कलर के मिरर्स हैं, तो इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे और इसमें गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर के मिरर्स आए थे। इस तरीके से पूरे ही बैक में हम मिरर्स को चिपका देंगे। और अब ये मैंने थर्माकोल की बॉल्स जो होती हैं ना वो ले ली हैं, और इन थर्माकोल की बॉल्स को मैं बीड्स की तरह यूज़ करूँगी, मतलब पर्ल की तरह यूज़ करूँगी। क्योंकि मेरे पास पर्ल नहीं थे तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगा और मैं वाइट कलर का ही लेकर आई, क्योंकि ये मेरे एकदम वाइट एंड गोल्डन कलर की थीम के साथ परफेक्टली मैच हो रहे थे। तो मैंने जो हमने बैकड्रॉप बनाया था उसके ऊपर में थोड़ी सी ये थर्माकोल की बॉल्स लगा ली, और ये जो हमने सिंहासन बनाया था तो उसमें जो दोनों ही बॉक्सेस हैं उनके ऊपर में भी हम इन थर्माकोल बॉल्स को चिपका देंगे। क्योंकि ये वॉलपेपर था इसलिए मैंने सिलिकॉन ग्लू का यूज़ किया था इन बॉल्स को चिपकाने के लिए। और अब बस हमें कुछ नहीं करना, हमारे कुछ आखिरी के स्टेप्स बचे हैं। तो मैंने ये पूरा सिलिकॉन ग्लू लगा दिया पीछे में, और ये जो हमने बैकड्रॉप बनाया था इसको हम हमारे जो बेस था उसके पीछे में चिपका देंगे। और जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था वहाँ पे मैंने ये 3D लाइनर जो कि गोल्डन कलर का था इसको यूज़ करके थोड़ी बहुत डिटेल्स को ऐड कर लिया। और जहाँ जहाँ भी मुझे नीड लगी थोड़ा बहुत मैंने मिरर वर्क भी कर लिया था। तो वो सब फाइनल रिवील में आपको दिख जाएगा, उसका वीडियो मैंने नहीं दिखाया वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने फिर ये वाइट कलर का जो क्रेप पेपर होता है वो ले लिया है, और फुल लेंथ का पेपर है ये, और इसको इस तरीके से फोल्ड रहने दिया और इससे ऐसे मैंने पतली पतली सी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। तो यहाँ पे हम मेनली पेपर को यूज़ करके थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान बनाने वाले हैं। सिंहासन हमारा एकदम रेडी है, तो अब बस थोड़ा बहुत हमें सजाना है। तो इस तरीके से ये स्ट्रिप्स को मैंने वाइट कलर की स्ट्रिप्स को कट कर लिया, और सेम काम मैंने पिंक कलर के पेपर के साथ भी कर लिया। तो यहाँ पे भी ये स्ट्रिप्स रेडी हैं। और अब मैंने ये जो स्ट्रिप्स थी इनको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया, जैसे फ़ैन बनाते हैं ना ऑल्टरनेट में, एक ऊपर बाहर की तरफ में एक अंदर की तरफ में, बिल्कुल उसी तरीके से हम पूरी स्ट्रिप्स को फ़ोल्ड करते जाएंगे। फ़ोल्ड होने के बाद पूरी स्ट्रिप फ़ोल्ड होने के बाद वो इस तरीके की दिखाई देगी। सेम काम को हमको पिंक वाली पेपर के साथ भी करना है, उसमें भी हम इसको फ़ैन की तरह फ़ोल्ड कर लेंगे और वो भी फिर इस तरीके की दिखाई देगी। अब मैंने यहाँ पे ये सुई धागा ले लिया है, तो सुई में वाइट कलर का धागा डाल लिया था, और ये जो पिंक कलर की स्ट्रिप है इसको हम जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है उसको हम इस धागे के अंदर डाल देंगे। तो पहले मैंने 2 पिंक कलर की स्ट्रिप्स को इस धागे में डाल लिया सुई की हेल्प से,
फिर 2 वाइट कलर की पेपर्स को डाल लेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक पैटर्न बना दिया है, 2 पिंक कलर का और 2 वाइट कलर का। उसके बाद में फिर से 2 पिंक कलर के पेपर और फिर एक वाइट कलर का पेपर। तो इस तरीके से हम इसको पूरे सारे ही पेपर्स को इस धागे में डाल लेंगे। यहाँ पे हम मेनली जो लड़ी होती है ना, फूलों की जो लड़ी होती है वो यहाँ पे बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास वो सब चीज़ें नहीं थी सजाने के लिए। तो मैंने सोचा कि लाओ इनको हम बना ही लेते हैं। और ये पूरा ही हमारी एक लड़ी रेडी हो जाएगी। तो बस अब हमको क्या करना है, जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है, हम पूरे ही पेपर को ट्विस्ट करते जाएंगे, ऐसे एकदम घुमाते जाएंगे। तो एक एक जो हमारे फोल्ड्स हैं, हम हर एक फोल्ड को घुमाते जाएंगे। बिल्कुल बहुत ही इजी प्रोसेस है, पेपर फटेगा भी नहीं। हाँ मतलब हमको बहुत ज़ोर से नहीं करना है, हल्के हाथों से ही करना है, ताकि ये पेपर आसानी से फोल्ड होता जाए और फटे नहीं। तो इस तरीके से करने के बाद आप जैसा देख सकते हैं, मैंने इस तरीके की हमारी एक लड़ी एकदम रेडी हो गई है। इसको बनाना बहुत ही आसान था, मतलब इसमें तो कुछ मेहनत भी नहीं लगी और कुछ दिमाग भी ज़्यादा नहीं लगाना था। तो ये एकदम मार्केट में जैसा मिलता है ना लड़ी, वैसा ही दिखाई दे रहा था। और इसको बना के तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। और अब फिर वही सेम हमारी जो थर्माकोल बॉल्स थे, हम उनको यहाँ पे कुछ थर्माकोल बॉल्स को मैंने एंड में डाल लिया, ताकि ये बिल्कुल मार्केट में जैसा मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे। तो इस तरीके से सारे ही थर्माकोल बॉल्स को मैंने डाल लिया, और एक 10-12 थर्माकोल बॉल्स को मैंने डाल लिया था आखिरी में। और ये पिंक कलर के पेपर से मैंने ऐसे रोल कर करके एक रोज़ टाइप का बना लिया, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा मतलब एकदम छोटा सा। और इसको रोल कर लेंगे और आखिरी में फेविकॉल लगा देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। और फिर इस रोज़ को भी मैंने, ये जो हमने थर्माकोल बॉल लगाई थी, इसके एंड में हम सुई की हेल्प से डाल देंगे। तो ये इस तरीके का एक रेडी हो गया। और आखिरी में हम धागे को कट करके गांठ लगा देंगे, ताकि हर चीज़ एकदम अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाए। तो इस तरीके की मैंने 2 लड़ियों को बना लिया था। और अब यहाँ पे मैंने पूरा ही सेटअप कर लिया है। तो मैंने एक टेबल में गोल्डन कलर का मेरा दुपट्टा था वो बिछा लिया था, उसके बीच में मैंने जो सिंहासन हमने बनाया था वो रख दिया, और ये ऊपर में जो हमने लड़ियाँ बनाई थी वो चिपका दी। और मेरे पास ये ग्रीन कलर की आर्टिफिशियल प्लांट की लीव्स थी, लड़ी टाइप की थी, तो उनको भी मैंने चिपका दिया। और ये 2 कैंडल होल्डर जो मैंने अपने एक पहले के DIY में बनाए थे उनको रख दिया, बीच में गणेश जी को बैठा दिया। और बस ये इस तरीके से मेरा जो सेटअप था एकदम रेडी हो गया था। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये गणपति का सेटअप आपको कैसा लगा। अगर आज का मेरा काम आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसको शेयर भी करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं मगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते। अरे यार, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरा काम कितना पसंद आया या बिल्कुल नहीं पसंद आया, और मुझे किस लेवल तक इम्प्रूवमेंट करना है। तो जब आप मुझसे इस तरीके से इंटरेक्ट करोगे तभी तो मैं अपने काम में कुछ बदलाव ला सकूँगी, इसको अपग्रेड कर सकूँगी। तो चलिए, आज का भाषण बहुत हुआ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।